लाइव 18 न्यूज़ खबर पल पल की साप्ताहिक सुप्रीमो टीम लोकप्रिय राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र सुप्रीमो समाचार अपराध के खिलाफ एक बुलंद आवाज़। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। सेवा योद्धा सम्मान पत्र यह आयोजित किया गया है परवीन राय के द्वारा जो एक सोशल वर्कर हैं। यह कार्यक्रम अप्पा साहेब धर्माधिकारी कोविड सेंटर में किया गया, जिसके चीफ गेस्ट डॉक्टर बालनाथ चकोर साहब थे। उनका सम्मान श्री परवीन राय जी ने किया और डॉक्टर चकोर साहब TVHO जिला सहयोग अधिकारी और कोविड-19 नियंत्रण अधिकारी हैं। और भी वहाँ पे उपस्थित डॉक्टरगण, डॉक्टर गौतम जो हॉस्पिटल मैनेजर हैं, डॉक्टर फुरकन शेख ओम साईं आरोग्य केयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, अरुण पुजारी, अर्चना मैडम, उज्जवल मैडम, योगेश शिंदे और वहाँ पे वरिष्ठ। नमस्कार, डॉक्टर कमलेश गुजरात लाइव 18 इंडिया से हमारे बीच आज डॉक्टर फुरकान शेख जी हमारे साथ में हैं। यहाँ पर योद्धाओं के लिए यहाँ पर सम्मान पत्र का आज आयोजन किया गया है और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो ये महामारी शुरू हुई है पिछले 9 महीने से, तब से लेके अब तक, और ये जो सम्मान पत्र कोरोना योद्धाओं के लिए जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, थोड़ा उसके बारे में विशेष हम सबको बताएं अपने शब्दों में। डॉक्टर फुरकान शेख। थैंक यू सो मच सर कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने बात की कि पिछले 9 महीने की जो महामारी चल रही है सर, ये हिंदुस्तान के लिए ये वो वक्त है, शायद इंसानियत के लिए इससे बड़ा अगर लोग आपस में एक दूसरे को जोड़ के इन दिनों में देखें तो हर आदमी ने अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ किया है। लोगों ने एक दूसरे का जितना साथ इस महामारी में दिया है, शायद ही मैंने कभी अपने इस जीवन काल में अभी तक देखा है। अब मैं आता हूँ जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कोविड के ऊपर हमने काम किया है सर। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल ये दे दूँगा कि ये पिछले महीने से ऐसा हुआ है कि मैं अपने परिवार से जाके मिल के आ रहा हूँ। उससे पहले जो गवर्नमेंट से हॉस्टल मिले थे या जो रूम फैसिलिटी थी, हम सब, मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जितने काम कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, वार्ड बॉय हैं, PC हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये हर कोई अपने परिवार से दूर रह के इंसानियत के लिए काम कर रहा था कि इस कोरोना से हम कैसे जंग को जीत सकते हैं। और सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा, मीरा रोड भैंदर के अंदर जब हम लोग आए उस टाइम पे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। पॉजिटिव टेम्पा हॉस्पिटल फुल जा रहा था। हमको प्रमोद महाजन जो है कोविड सेंटर रेडी हुआ फटाफट, और उसमें डॉक्टर चकोर सर से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पे मेरी हेल्प किया, कैसे मैं और स्मूथ चीज़ों को रन करूं। मेरी एक कंपनी है ओम साई आरोग्य केयर प्राइवेट लिमिटेड जो संस्था है, उस संस्था के थ्रू हम यहाँ पे डॉक्टर, सिस्टर और पेशेंट केयर के लोगों को लेके आए और हमने काम करना शुरू किया अगस्त महीने से। उस सेंटर की मैं अच्छी चीज़ ये बता दूँ आप लोगों को कि हमने 1300 लोगों को तकरीबन एडमिट किया और 1170 लोगों को हमने डिस्चार्ज किया है, और जिसमें से 22 डेथ हुई है हमारे यहाँ पे। जो डेथ रेशो आप कह लो 22 डेथ हुई है, जिसमें से दूसरी जगह से भी क्रिटिकल पेशेंट हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हुए, कुछ उसमें बहुत ओल्ड पेशेंट भी थे। और तकरीबन 116 या कुछ पेशेंट जो है, किसी पेशेंट को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ा क्योंकि उनको टर्सरी केयर लगता, और कुछ पेशेंट जो कि जिनके पास पॉलिसी वगैरह थी, जो पैसा पे कर सकते, उन्होंने प्राइवेट का रुख किया। लेकिन हमने यहाँ पे काम किया और मेरा रिज़ल्ट मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मेरा रिज़ल्ट ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज हम लोगों को सम्मानित करने के लिए ये आप लोगों ने, मीरा रोड के, मीरा भैंदर के लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है और मैं तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई में आपने हम सब के लिए, समाज के लिए आप एक बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं, जनता भी आपके साथ में, और आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए लाइव 18 इंडिया की तरफ से और सबकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर मैं तहे दिल से जो सुप्रीम समाचार और सुप्रीम की जो टीम है, हम सबकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है। और सर कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो ये शायद उस एक्शन का रिएक्शन था। मतलब
ये न्यूटन्स लॉ में लॉ का ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो उसका फीडबैक मिलता है। तो सर ये जो पूरी टीम जो बैठी हुई है सर यहाँ पे जो देख रहे हो, इन्होंने सर काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ आज कि आप लोगों ने हमको सम्मानित किया है। थैंक यू सो मच। मेरे पूरे स्टाफ खुश हैं, आप लोगों ने हमको सम्मानित किया। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चकोर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कोविड को लेकर पूरे देश में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था, उसमें आप जैसे डॉक्टरों ने जो हिम्मत दिखाई, ये किससे प्रेरणा लेके, क्योंकि डॉक्टरों में बहुत लोगों ने बंद भी कर दिया था, लेकिन ऐसे में आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, क्या इसका राज है? बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उन्हीं का देख के हमने भी प्रेरणा ली कि चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने बंद कर दिया तो हम आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पे चालू कर देते हैं, तो एक लोगों को ये रहेगा, प्रेरणा रहेगी कि अगर हम इतना ये कर रहे हैं तो लोगों को भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग अजय संकेत थे, जैसे हमने हॉस्पिटल चालू किया, अजय संकेत ने जब हम ICU चालू कर रहे थे तब एक ही बात थी कि अगर प्राइवेट के डॉक्टर अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं कॉरपोरेशन को, तो हमारे डांगे साहब थे उस समय, तो लोग हमको घर में हमारे हॉस्पिटल में आके ज़बरदस्ती ट्रीट करने के लिए बोलेंगे। अगर वो चीज़ हमको नहीं चाहिए तो हमको डेफिनेटली कॉरपोरेशन को सपोर्ट करना चाहिए और इस ICU को, मेमा का ICU, उसको चलने के लिए मदद करनी चाहिए। अजय संकेत सर की वो जो बात है सबको इतनी भाग गई, इससे हमको भी इतनी प्रेरणा मिली कि हमने बोला कि नहीं अभी तो चालू ही करना है। 20 दिन से हमने ICU चालू कर दिया, तो इससे क्या क्या हो गया हम जानते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको भी कोरोना हो गया था, ऐसे में उस समय की आपकी फीलिंग क्या थी, थोड़ा उसके बारे में? तो मालूम था कि हमने काफ़ी लोगों की मदद की तो हम भी इससे बच के घर पे जाएंगे, तो बहुत हो गई, लेकिन हमको ये तसल्ली थी कि लोगों की मदद की तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो हम घर पे जाएंगे और वापस कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करेंगे। सर, शहर में कितने कुल मिला के आपके इसमें भर्ती हो गए थे, कितने अच्छे हो गए? टोटल फिगर तो मेरे पास है, अगर काफ़ी सारे एडमिट हो गए, काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पे सही मिला। हमारे कमिश्नर साहब थे, राठौर साहब थे, हमारे वाघाड़े साहब थे, भगवत सर थे हमारे, उन्होंने हमेशा बैकिंग दी हमको, और उसी बैकिंग को लेके हम चले। कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन था नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा ये नहीं था कि आप ये नहीं कर सकते। हमारे राठौर साहब जो थे कमिश्नर, हमारे माननीय कमिश्नर हमारे साथ हमेशा थे, उन्होंने कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला। जो भी चीज़ें उन्होंने बताई उसके तहत हम करते गए। बाकी आप देखते हैं कि काफ़ी सारा रिकवरी रेट अच्छा हुआ, डेथ रेट कम हुआ, और उसकी वजह से हम कोरोना को कोरोना से भगा पाए। जिस तरह से ये जो पूरा कोविड सेंटर था, इसको एक पूरे अच्छे नियंत्रित तरीके से चलाने के लिए किसको आप एक जिम्मेदार के तौर पे मानते हैं? हमारे माननीय आयुक्त राठौर सर को मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूँगा, हमारे ढोले सर को दूँगा, हमारे अतिरिक्त आयुक्त हैं, और वाघाड़े साहब, जितने भी वरिष्ठ हैं जिन्होंने इसमें जो सपोर्ट किया, सब ये सब क्रेडिट हो जाता है। तो जब तक वरिष्ठों से फ्री हैंड नहीं मिलते तो नीचे वाला कुछ नहीं कर पाता है। और उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन हमको था नहीं कि आपने ये क्यों डिसीजन लिया, आपने ये क्यों किया। जो लोग पेरीफेरी में काम कर रहे थे उनको पूरे अधिकार उन्होंने दे चुके थे, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ उनकी वजह से मैं उनको सब ये मेरी जो भी ये सब सम्मान हो रहा है मैं उनको समर्पित करता हूँ। डॉक्टर फुरकान सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो कोरोना की महामारी चल रही थी शुरू से लेकर अब तक, तो उसमें हमारे कुछ जनता ऐसी है जिनका कहना है कि ये कोरोना बीमारी ऐसा कुछ है ही नहीं, ये बीमारी है ही नहीं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इंग्लिश में एक कहावत है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। मतलब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें सवाल पैदा होगा, आप उसको जानना चाहो, जब पढ़ोगे नहीं तो नहीं जान सकते। ये मेरे लिए भी ये चीज़ ऐसा नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़े लिखे हो। कैसा है कि सर हम जहाँ रहते हैं ना सर, आज की डेट में सर एक मीडिया का नया जो चैनल स्टार्ट हुआ ना वो सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप और बाकी ग्रुप में एक आदमी खड़ा होकर 10 लोगों को खड़ा होकर कहता है कि यहाँ पे कोरोना नहीं है, उसको 2500 लोग एक झटके में फॉलो करते हैं। लेकिन 10 पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं आपसे कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, आप घर से बाहर मत निकलिए, आपको अगर कोई सिम्टम आ रहा है सर्दी खांसी बुखार तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते। सर कोविड है ये कंफर्म है और उसका अभी वैक्सीन आ गई। सबसे अच्छी चीज़ ये कि वैक्सीन आ गई और आपके मीरा भाईंदर में वैक्सीन देना शुरू कर दिए हैं। तो मेरी जनता से फिर से अपील है कि आप ये मत कहना कि ये वैक्सीन लेने से कुछ और होता है। आप वैक्सीन जाइए, लगवाइए
और प्लीज़ अपने शहर को कोरोना मुक्त करिए। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन नहीं थी तो लोगों में बहुत दर्द था कि कैसे हम ठीक होंगे कैसे नहीं, तो आपने क्या दिया उनको जो ठीक हो गए? सर ये नहीं कह सकते कि आपने क्या दिया। सर कैसा था कि जब स्टार्टिंग ऑफ द डेज में कोविड आया, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, किसी के पास कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं था, सब एक तजुर्बा और एक कयास था। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कह दिया कि जीरे का गर्म पानी पी लो, इम्यूनिटी बढ़ जाती, हमने जीरे का पानी सबने पिया होगा। तो इसी तरीके से जो डे 1 से जो इतनी ज़्यादा इस पर डेथ हो रही थी, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा डेथ रेशो मीडिया में सुनते थे, आज चाइना में इतने लोग मरे, हांगकांग में ये हुआ, इंग्लैंड में ये हुआ, उसका नतीजा ये था कि कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं था। बाद में धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन इसमें होना शुरू हुई तो पता चला कि इसमें डिडाइमर रेज हो जाता है, जो खून गाढ़ा होना, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को जब देख के जब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिला है डॉक्टर को कि इसमें जो रेमडेसिविर की हम बात करते हैं, इंजेक्शन देना चाहिए जो एक एंटीवायरल, ये धीरे धीरे जाके फिर इस बीमारी पे बहुत तेज़ी से मतलब डॉक्टर्स हावी हुए और इसको कम किया गया। सर बीच में बोलना चाहूँगा एक, तो बीच में बीएमसी को कंप्लेन किया जा रहा था कि जिसको कोरोना नहीं है उसको भी उठा के ले जाया जा रहा था, 5-6 दिन रख लेते हैं उसको, शायद किडनी निकाल लेते थे, पेट से कुछ भी पार्ट्स निकाल लेते थे, या आपने शायद सुना होगा सर न्यूज़ में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर मैं आपको बता दूं कि आप ये बताइए कि उनके पार्ट्स निकाल के मिलेंगे क्या? और जो आप बोल रहे हो कि 5 दिन 6 दिन रखते थे उसको सर आइसोलेशन बोलते हैं। अगर समझो स्टार्टिंग ऑफ द डेज में ऐसा था कि कोविड का बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं था, WHO भी कंफ्यूज थी। आपके मीरा रोड भयंदर और बॉम्बे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंफ्यूज थी कि इसको किस तरह से रोका जाए। अभी आप और हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, शायद इतना ये नहीं, उस टाइम पे ऐसा था कि हमारे बीच में अगर कोई पॉजिटिव है तो सबके घर पर से जाके लेके जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो ये जो इस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं ये होता है कि मतलब एक न्यूज़ बनाया और डाल दिया, वो वायरल हो गई। सर वो हकीकत ये है सर कि जो ग्राउंड लेवल पे आदमी काम कर रहा है, लोगों ने कोविड में, हमने भी अपने डॉक्टर्स और अपने साथियों को खोया है, वो भी हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। अगर ऐसा होता कि डॉक्टर ही सबको बचा लेता तो शायद हम अपने करीबी को पहले बचाते, हमने अपनों को भी खोया सर। तो इस तरह की ये एलिगेशन डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल पे या गवर्नमेंट पे लगाना ये गलत है सर, असल में गलत है सर। रवि जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? आज का कार्यक्रम ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन ऐसा मेरा दिल चाह रहा था कि एक्चुअल में जो देश के हीरो होते हैं सोल्जर्स होते हैं, लेकिन इस कोविड पीरियड में जो हीरो लोगों का भूमिका निभाया है, हमारे डॉक्टर चकोर सर है, डॉक्टर फुरकान जी है, डॉक्टर गौतम जी हैं और उनकी पूरी टीम है। ये लोगों से मैं कोविड के टाइम से मैं मिल रहा हूँ, लेकिन ये लोग ऐसा कोई बड़ा अधिकारी है, डॉक्टर है, वो हमेशा सारे लोगों से ऐसे फ्रेंड बन के सबको मदद करते थे और इनका काम मैं देखा, इनका डिवोशन देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ये डिसाइड किया कि जो मुझसे होगा मैं इनके लिए कुछ करूँगा। तो हमारा सुप्रीम टीम के माध्यम से आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। ओके, धन्यवाद। मुंबई जैसे शहर में कोविड जैसी महामारी को लेकर जो दहशत थी, जो डर था लोगों में, ऐसे में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने वाले रियल हीरो हमारे डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है। जैसे तमाम डॉक्टर और उनके सभी सहयोगी को सुप्रीम टीम का सलाम। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अप्पा साहेब धर्माधिकारी कोविड सेंटर में कोरोना योद्धा सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर बलनाथ चकोर जी, MBMC कोविड हेड श्री मौजूदगी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी डॉक्टर को सम्मानित किया गया। डॉक्टर फुरकन शेख जी ओम साई आरोग्य केयर के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर गौतम जी, डॉक्टर अर्चना जी, डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर अरुण पुजारी जी और तमाम डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सोसाइटी गार्ड, फार्मेसी और उनकी टीम भी सुप्रीमो टीम की समाचार ने कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुप्रीमो टीम के ब्यूरो चीफ प्रमुख प्रवीण राय, कार्यकारी संपादक विनोद श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। सम्मानित किया गया जैसे कि नर्स, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड,
फार्मेसी और उनकी टीमों को सुप्रीमो टीम ने समाचार ने कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार उपाध्याय जी थे। और दे दो मैडम महेंद्र को भी, ये हमेशा लेट रहता है। थैंक यू। टीम सुप्रीमो समाचार कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुप्रीमो टीम के ब्यूरो प्रमुख प्रवीण राय जी, कार्यकारी संपादक विनोद श्रीवास्तव, लाइव 18 इंडिया के संपादक राकेश आर सिंह और संपादक रितेश तिवारी, विवेक चौबे, महेंद्र सिंगारा, उत्थान फाउंडेशन महिला अध्यक्ष कल्पना सिंधे, वीडियो एडिटर राहुल विश्वकर्मा, संवाददाता सुनील कनौजिया, पत्रकार महेंद्र चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील तिवारी मौजूद रहे और सबको सम्मानित किया गया।